नमस्कार माय डियर प्रोग्रेस अलायंस पार्टनर एंड ग्रोथ पार्टनर। मैं आपके साथ पहले बात करूंगा कि प्रोग्रेस अलायंस की टास्क शीट है, ग्रोथ शीट है, वो आपको क्यों यूज करना चाहिए। आपको अगर लाइफ के जो चाहिए ऐसा परिणाम प्राप्त करना है तो आपको ये जरूर न जरूर आपको ग्रोथ शीट को यूज करना चाहिए। आपको इफेक्टिव बनना है। जैसे कि आप अभी डेली का 25 काम करते हो और आपको 25 काम से डेली का 35-40 काम करना है, तो आपको ग्रोथ शीट को यूज करना चाहिए। आपको छोटी छोटी चीजों भूल जाते हो तो भी आपको ग्रोथ शीट को यूज करना चाहिए। आपका सपना, आपका विजन, आपका गोल अचीव करना है तो भी आपको ग्रोथ शीट का यूज करना चाहिए। आपके जिंदगी के अंदर बहुत सारे एरिया है, जैसे कि बिजनेस, फैमिली, प्रोग्रेस अलायंस, सोशल, रिलेटिव, पर्सनल लाइफ। ये सभी एरिया के अंदर आपको बैलेंस वाली लाइफ जीना है तो भी आपको ग्रोथ शीट को यूज करना चाहिए। आपको मानसिक से फ्रीडम चाहिए, आपको कुछ भी चीज याद नहीं रखना है तो भी आपको ग्रोथ शीट को यूज करना चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आपको डायरी का अगर यूज करते हो, आप डेली डायरी की लिखने की आपकी आदत है तो सबसे अच्छी आदत है और आप लिखते आप आगे बढ़ोगे। डेली डायरी लिखने की आदत नहीं हो ऐसे बहुत लोग होंगे। एक टेम्पररी आप एक महीने के लिए लिखिए, महीने भर आप अपने लिए, किसी के लिए नहीं, और जरा भी छुपाए बिना आप लिखिए। रात को लिखिए कल क्या क्या करना है, वो एक डायरी अलग रखिए। अभी हमने वो तो सीखा डायरी हमको क्यों यूज करना चाहिए। अभी मैं आपके साथ बात करूंगा कि डायरी कैसे आप यूज कर सकते हो, आपको ये डायरी कैसे लिख सकते हो, ये डायरी के अंदर आप कैसे परिणाम प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास अभी दो डायरी मिली है, 6 महीने की और दूसरे 6 महीने की। तो आपको अभी एडवांस में पूरे साल का कुछ ऐसे एग्रीमेंट है, कुछ ऐसा टास्क है जो आप उसके अंदर शेड्यूल कर सकते हो। आपके जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट एरिया है बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर आप एक साल पहले कौन सा ऐसा टास्क शेड्यूल कर सकते हो, वो मैं आपके साथ बात करता हूँ। जैसे कि के बिजनेस के अंदर पूरे साल के अंदर जो एग्जीबिशन आते हैं, जिसके अंदर आप एज ए विजिटर जाने वाले हो या तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो, ऐसी सभी एग्जीबिशन की डेट आप आपके टास्क शीट के अंदर शेड्यूल कर सकते हो। ऐसे बिजनेस के अंदर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स का डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग वाले का डिपार्टमेंट, आपकी कोर टीम, वो लोगों के साथ कभी कभी आप मीटिंग करने वाले हो, वो मीटिंग आप शेड्यूल कर सकते हो। आप उसके अंदर आपकी बिजनेस के अंदर जो टाइम पे सीजन आती है, वो सीजन को आप उसके अंदर शेड्यूल कर सकते हो। आपकी बिजनेस टूर जो करते हो आउट ऑफ सिटी, उनको आप शेड्यूल कर सकते हो। ऐसे आपके बिजनेस के जो गोल होते हैं, वो गोल को आप शेड्यूल कर सकते हो। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का जो दूसरा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है मेरा फैमिली। तो फैमिली के अंदर पूरे साल के अंदर आपके फैमिली मेंबर का बर्थडे आती है, आपके फैमिली मेंबर का लोग का एनिवर्सरी आते हैं, वो आप शेड्यूल कर सकते हो। आपके फैमिली और रिलेटिव के वहाँ के अंदर छोटा बड़ा फंक्शन आता है, वो फंक्शन की डेट आप शेड्यूल कर सकते हो। आपके परिवार के अंदर स्नेह मिलन आता है, उसको आप शेड्यूल कर सकते हो। आपका फैमिली का पिकनिक प्लान होता है, वो पिकनिक प्लान को आप शेड्यूल कर सकते हो। आपके फैमिली के साथ का ऐसा फेस्टिवल जो आप फैमिली को देने वाले हो, फैमिली के साथ आप रहने वाले हो, ऐसे फेस्टिवल को आप शेड्यूल कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीज आपको अभी से आप पूरे साल का शेड्यूल कर सकते हो। ऐसे मेरी जिंदगी का जो मेन एस्पेक्ट है, हमारी पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ का बहुत सारा एग्रीमेंट आपको उसके अंदर शेड्यूल कर सकते हो। जैसे कि आपको स्काई डाइविंग करने के लिए जाना है तो स्काई डाइविंग आप शेड्यूल कर सकते हो। आपको ट्रैकिंग के लिए जाना तो ट्रैकिंग आप शेड्यूल कर सकते हो। कार और बाइक चलाते हो तो कार बाइक का इंश्योरेंस आता है, वो रिन्यूअल की डेट आप शेड्यूल कर सकते हो। पीयूसी की रिन्यूअल की डेट शेड्यूल कर सकते हो। ऐसी बार बहुत सारी चीज होती है जो पर्सनल लेवल पे होती है, वो सब सारी चीज आप शेड्यूल कर सकते हो। उनके साथ चौथा एरिया जो मेरा प्रोग्रेस अलायंस, तो प्रोग्रेस अलायंस के अंदर आपकी चैप्टर मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हो, आपकी चेन मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हो, प्रोग्रेस अलायंस की इवेंट को शेड्यूल कर सकते हो। प्रोग्रेस अलायंस के अंदर कोई प्रोग्राम के अंदर आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, उनको शेड्यूल कर सकते हो। तो आप अभी से आपके डायरी के अंदर एक साल पहले ही आप शेड्यूल कर सकते हो। मैंने उसमें कुछ कम ही एग्जाम्पल दिया और हम आगे बात करते हैं। हमारा जो रूटीन डायरी है, जो हर रोज की टास्क शीट है, जिसमें हम डे टू डे काम लिखते हैं, मैं अभी इसके साथ आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे लिखना है। एक बार डायरी को हमने थोड़े चेंजेस किया, डायरी के अंदर बहुत सारा ऐसा पॉइंट हमने एक बार ऐड किया है जिससे हमारे सभी लाइफ के एरिया को हम कवर कर पाए। जिसके अंदर आप देखो स्टार्टिंग में ऊपर का जो हेडिंग दिया है, जिसके अंदर लिखा है मॉर्निंग
मंत्रा, जिसके अंदर हमारी हेल्थ के लिए, हमारे पर्सनल बॉडी के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए उनका हमने दिया है। जैसे कि आप उसमें अगर प्राणायाम करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, वॉकिंग करते हो, तो ऐसी सारी चीज जो हम खुद के लिए करते हैं उसमें आपको टिक करना है। ऐसे ही उसके अगर नीचे जावे तो नीचे सेल्स का टारगेट, मंथली और डेली का सेल्स टारगेट ट्रैकिंग कर पाए उनके लिए हमने एक छोटा सा बॉक्स दिया है जो आपको हर रोज और ट्रैक करना है, जिसके अंदर मंथली टारगेट और डेली टारगेट हमको कैसे लेना है और कैसे उसको अंदर लिखना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिसके अंदर पहला बॉक्स दिया है मंथली टारगेट, तो मंथली टारगेट के अंदर टारगेट के नीचे आपको लिखना है कि आपने जनवरी के अंदर कितना सेल्स का टारगेट लिया। एग्जाम्पल तरीके आपने 1 करोड़ का टारगेट लिया तो आपको एक CR लिखना है डेली टारगेट के नीचे, और उनके बाजू के कॉलम के अंदर ऊपर दिया है अचीव, तो हमने वो दिन तक कितना अचीव किया। एग्जाम्पल तरीके 15 तारीख है और 15 तारीख तक हमने 40 लाख रुपए का सेल किया, 15 दिन के अंदर हमने 40 लाख का सेल किया, तो अचीव के नीचे लिखना है 40 लाख रुपया। तो ऐसे आपको डेली का मंथली का ट्रैकिंग उसके अंदर रहेगा। उनके बगल का जो कॉलम है वो डेली का कॉलम है, तो टुडे जो लिखा है, टुडे के नीचे लिखा है टारगेट। आज सुबह आपको लिखना है कि आज शाम तक मैं कितना रुपए का सेल्स करूंगा, कितना रुपए का टारगेट रखूंगा, वो आपको लिखना है। और उसके बाजू में वही दिन के अंदर अचीव कितना आपने किया, यानी आज शाम को मैंने पूरा दिन के अंदर कितना सेल्स लाया, वो कितना अचीव किया, वो अमाउंट आपको लिखना है बार। हमने नीचे का जो डेली का हम टास्क लिखते हैं, रूटीन टास्क, उसमें भी बहुत सारे चीजों को हमने चेंज किया। जैसे आपने देखा हो तो हेडिंग में पहला जो हमने 5 कॉलम की लाइन दिया जिसका हेडिंग है एक्शन टू अचीव माय ईयरली गोल। तो मेरा 1 साल का जो गोल होता है, मेरा बिजनेस के अंदर अलग अलग सेगमेंट का जो गोल होता है, उनके अंदर वो गोल अचीव करने के लिए हम ऐसा कौन सा 5 टास्क हम आज लेवे जिससे हमारा वो गोल अचीव हुए। ऐसा आपको डेली उसके अंदर 1 साल का जो आपने गोल लिया है वो गोल अचीव करने के लिए जो जो आप टास्क करने वाले हो वो टास्क आपको वो 5 टास्क लिखना है। और शाम तक दूसरा कुछ भी काम नहीं होगा तो भी चलेगा, वो 5 टास्क आपको कोई भी संजोगों में वो आपको करना है। जैसे कि आपने सेल्स का टारगेट लिया तो आप सेल्स के अंदर नया कस्टमर की विजिट लिख सकते हो, नया मार्केट की विजिट लिख सकते हो, आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे उनका टास्क लिख सकते हो, आप नया कॉम्पिटिटर को विजिट करने के लिए जाओगे उसका टास्क लिख सकते हो। अगर आपका टारगेट ऐसा है कि नई ब्रांच खोलना, नई ऑफिस खोलना, नई फैक्ट्री करना, तो आप उसके अंदर कोई प्लॉटिंग देखने के लिए जाना वो लिख सकते हो, नया पार्टनर बनाना वो लिख सकते हो, आप उसके लिए कौन सा नाम रखोगे नई कंपनी के लिए, नई ब्रांच के लिए वो लिख सकते हो, उनका प्रमोशन करना वो लिख सकते हो। तो ऐसे जो आपका साल का गोल अचीव करने के लिए जो 5 ऐसे डेली आपको काम करना है। जैसे आप 300 दिन, अगर आप वर्किंग डे आपके लिए 300 दिन होता है तो 1500 काम आपका गोल अचीव करने में हो जाएगा, जिससे आपका गोल 100% अचीव होगा, ऐसी मेरी प्रॉमिस है। तो ऐसे आपको भूलना नहीं है, कुछ भी हो जावे डेली का 5 टास्क उसके अंदर लिखना है सुबह और शाम तक उसको कंप्लीट करना है। उनके नीचे एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है फॉलो अप एंड रिमाइंडर, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है कोई कस्टमर का कोटेशन आता है, कोई कस्टमर की इंक्वायरी है, कोई डील क्लोज करने वाले हो तो ऐसे टास्क आप उसके अंदर लिख सकते हो। कोई टीम मेंबर या कोई कस्टमर को फॉलो करना है, कोई टीम मेंबर के साथ कुछ काम लेना है तो वो सब फॉलो अप आप उसके अंदर लिख सकते हो। ऐसे ही हमको कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी में हम फॉलोअप लेते हैं। जैसे कि आपको कस्टमर को क्रेडिट नोट के लिए फॉलोअप लेना, कस्टमर को रिपीट ऑर्डर के लिए फॉलोअप लेना, कस्टमर को रेफरेंस के लिए फॉलोअप लेना, तो सभी फॉलोअप आप इसके अंदर लिख सकते हो। उनके नीचे की कैटेगरी दिया है अदर फॉलोअप, दोनों के अलावा कोई ऐसा अदर फॉलोअप है वो सब फॉलोअप उसके अंदर लिख सकते हो। उनके बाजू के अंदर जो हमने ऑप्शन दिया है विजिट 1-to-1 और जूम कॉल, तो आपको कोई भी कस्टमर की विजिट करना है, कोई पीए मेंबर की विजिट करना है, कोई वेंडर की विजिट करना है, कोई कॉम्पिटिटर की विजिट करना है, किसी के साथ आपका जूम मीटिंग है, बड़े कस्टमर के साथ जूम मीटिंग है, वो सभी चीज आप उसके अंदर लिख सकते हो। उनके नीचे जो ऑप्शन दिया है ऑपरेशन एंड अदर टास्क, जिसके अंदर बिजनेस का टास्क होता है, खास करके जैसे आपके टीम मेंबर के साथ कोई काम का फॉलोअप लेना है, कोई ऑर्डर कहाँ पे पहुंचा वो करना है, किसी को चेक बनवाना है, कोई चेक डिपॉजिट करना है, तो ऐसे छोटे छोटे जो टास्क होते हैं वो सभी टास्क आप इसके अंदर लिख सकते हो। उसके नीचे एक ऑप्शन दिया है फैमिली एंड अदर टास्क, तो फैमिली के अंदर छोटे छोटे टास्क होते हैं। फैमिली के अंदर कुछ चीज घर पे लेके जाना, रिलेटिव को कॉल करना, रिलेटिव के घर पे मिलने के लिए जाना, फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए जाना, कोई फैमिली या तो रिलेटिव के फंक्शन पे जाना, किसी के लिए गिफ्ट लेना, तो ऐसे छोटे छोटे टास्क आप इसके अंदर लिख सकते हो। आपके प्रोग्रेस अलायंस का जो एग्रीमेंट होता है, जैसे आपको कोई असाइनमेंट करना, चैप्टर मीटिंग के अंदर जाना, चेन मीटिंग के अंदर जाना, और सभी छोटे छोटे टास्क भी आप ये अदर की कैटेगरी में लिख सकते हो। तो ये टास्क शीट को आपको ये हिसाब से लिखना है, जिसमें आपको खास ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीज आप लिखो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
कि मुझे आपको 1,00,000 रुपया देना है या तो मुझे आपको 10,000 खाली 10 रुपया देना है, तो मैं लाख रुपया मैं भूलूंगा नहीं, मेरे को नहीं लिखा होगा तो भी मेरे को याद रहेगा, मगर जो 10 रुपया मैंने लिखा नहीं होगा ना तो मैं भूल जाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि छोटे में छोटे टास्क आपको जरूर जरूर लिखना है। हर महीने के पीछे का जो टास्क आती है उसके अंदर हमने एक शीट एक बार दिया है जिसका हेडिंग है माय मंथली प्लान। तो उनके अंदर आपको लास्ट महीने का जो आपका रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपके अंदर आप उसके अंदर लिख सकते हो। जैसे आपको सेल्स लिखना है, प्रॉफिट लेना है, लिखना है कितना आपने मटेरियल परचेस किया वो लिखना है, एक्सपेंस लिखना है और अदर कैटेगरी में कुछ आता तो वो लिखना है। उनके नीचे का जो पॉइंट दिया है वो आपको खास करके लिखना है और उसको एसेस करना है, जिसके अंदर आप अगर जनवरी में हो तो जनवरी के अंदर जनवरी में 2024 की जनवरी महीने में आपने कितना सेल्स किया था, कितना प्रॉफिट किया था, कितना पेमेंट कलेक्शन किया था, वो आपको उसके अंदर खास करके लिखना है। वही सेम टू सेम उसके बाजू के अंदर यह साल के अंदर जनवरी महीने में 2025 के जनवरी महीने में कितना सेल्स आया, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना पेमेंट कलेक्शन हुआ वो आपको लिखना है और वो दोनों को आपको मैच करना है। और लास्ट साल के हिसाब से 2024 के हिसाब से 2025 में अगर आपका ग्रोथ है तो ग्रोथ के ऊपर टिक करना है, सेम टू सेम है तो आपको सेम पे टिक करना है। अगर 2024 से लेके 2025 में आपका डाउन है आपको डी ग्रोथ के अंदर टिक करना है। और आप अगर डी ग्रोथ में हो तो आपको खास करके मेरी रिक्वेस्ट है कि तुरंत ही आपको आपके ग्रोथ पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना है और वो जो ब्रेक डाउन है जिसमें आपको डी ग्रोथ मिला है उसमें आपको ब्रेक थ्रू कोर्स करना है। जैसे हमने जो लास्ट साल का देखा कि लास्ट साल से लेके इस साल में हमने क्या रिजल्ट कोर्स किया, ऐसे ही हमने ए महीने के अंदर कितना टारगेट लिया था और कितना टारगेट अचीव हुआ। तो उसके नीचे अगर आपने कॉलम देखा होगा तो आपको उसमें लिखा है टारगेट जनवरी 2025, तो 2000 जनवरी में आपने कितना टारगेट लिया था वो लिखना है और उनके बाजू में जनवरी 2025 में कितना टारगेट अचीव किया वो लिखना है और उनके बगल के अंदर कितना % अगर आपने अचीव किया वो लिखना है। तो आपको खास करके लिखना है। फिर आपको पूरे 30 दिन की टास्क शीट को रिवाइज करना है महीने के एंड में। और हमने जो आपके साथ बात की है कि डेली हमको 5 काम ऐसा करना है जो मेरा गोल अचीव कर पाए, वो 5 काम में जो काम आपने नहीं किया, जो काम आपसे छूट गया, सारे काम आपको टारगेट के नीचे जो हमने एक ऑप्शन दिया है कि आपने लास्ट में टारगेट अचीव करने में कौन सा काम नहीं किया है वो सब काम आपको उसके अंदर लिखना है। तो मैंने अभी तक जो आपके साथ बात किया ये हिसाब से आपको पूरी साल की टास्क शीट बने। और इसमें आपको मोर क्लियरिटी चाहिए, ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आपको आपके ग्रोथ पार्टनर के साथ बात करके आप उससे मिल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।